गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हम लोग बेटा एक चैप्टर पढ़ रहे थे अरिथमेटिक मीन। अपन ने उसके अंदर देखा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, उसके अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े थे, अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे। आज उसी चैप्टर को थोड़ा सा अपन आगे लेके चलेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन अपन ऐसे करने वाले जो थोड़े डिफरेंट है। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, अपन कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। तो देखो मैं लिखता हूँ बेटा लेस देन 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 10, 20, 30, 40, 50 मुझे दे रखा है, और ऊपर दे रखा है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको पुट करूं तो दे रखा है बेटा मेरे को 5, 17, 31, 41, 49। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब भी अपन लेस देन या मोर देन वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें हमेशा अपन को क्या गिवन होगा बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो 2, 3, 7, 1 ये एफ है, तो सी एफ कैसे निकलता है 2 + 3 5, 5 + 7 12 + 1 13। तो एफ से सी एफ ऐसे निकलता है। मतलब ये हमें एफ नहीं गिवन बेटा, ये हमें क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कैसे आइडिया लगा बेटा, ये कैसे ट्रेंड में आपने नोटिस किया हो तो बच्चों, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो हमें पहले इसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मतलब सर क्या करेंगे हम लोग, तो पहले हमें सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो सर सिखाओ कैसे निकालेंगे। देखो मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, एक तो कंसेप्ट वाइज और एक रटने के तरीके से। कंसेप्ट वाइज इसलिए जरूरी है कि कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, और रटना मतलब कि एग्जाम में आप कंसेप्ट थोड़ा ना लगाओगे, फटाफट से निकालना आना चाहिए। तो अपन देखते हैं बच्चों, देखो मैं बनाता हूँ नंबर लाइन। मैंने लिखा बेटा 0, 10, 20, 30, 40, 50। इसने बोला लेस देन 10, तो लेस देन 10 कितना है बच्चों 5। फिर बोला लेस देन 20, तो लेस देन 20 कितना है बेटा सर 17। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखना, मैं बनाता हूं, ये लाइन है बेटा 5 सेंटीमीटर की और ये लाइन है बेटा 17 सेंटीमीटर की। मुझे इस लाइन को इस लाइन के बराबर करना है, तो मुझे कितना और ऐड करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सर एक काम करो ना, 17 - 5 कर लो। सर आपको 12 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा। कितने होशियार हो आप लोग, समझ आया मैंने क्या बताया कि सर मुझे इसको इतना बड़ा बनाना है तो इसको और कितना बड़ा करना पड़ेगा कि सर इसमें 12 आप ऐड कर दो। तो यहां भी बेटा ऐसा ही कुछ सीन हुआ। क्या हुआ देखना आप कि सर लेस देन 10 कितना है 5 और लेस देन 20 कितना है 17। मतलब 10 से कम कितना है टोटल 5 और 20 से कम कितना है सर 17। तो क्या आप बता सकते हो बच्चों कि सर 10 से 20 के बीच में कितना है सर 17 - 5 दैट इज 12। ऐसे बेटा लेस देन 30 कितना है बेटा सर, वो है पूरा 31। तो मतलब सर ये पूरी लाइन है 17, ये 31, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है सर 31 - 17 दैट इज 14। और सर ऐसे बताओ लेस देन 40, मैंने कहा देखना आप लोग बच्चों, लेस देन 40 कितना है बेटा सर 41। तो सर इन दोनों के गैप में कितना है सर 10। मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो अपन इजीली निकाल पा रहे हैं। ऐसे बच्चों लेस देन 50 कितना है सर, वो है 49। तो ये कितना हो गया बेटा 8। इस तरीके से अपन ने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली। ये कंसेप्ट होता है कि सर लेस देन 10 5 है और लेस देन 20 17 है, तो इसके बीच का कितना हुआ बेटा सर 12। लेस देन 20 17 है एंड लेस देन 30 31 है, तो इसके बीच का कितना हुआ सर 14। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखो ये कंसेप्टली मैंने आपको सिखाया। अब मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। कंसेप्ट बच्चों को आया, ऐसा क्यों करते हैं अपन, जब भी लेस देन वाला क्वेश्चन आएगा ना, सुन लो अब ध्यान से, जब भी लेस देन वाला क्वेश्चन आएगा ना, लेस मतलब होता है बेटा कम, ऐसा लिख लेना कभी गलती नहीं होगी। तो अपन करेंगे नीचे से ऊपर माइनस, नीचे से ऊपर माइनस। और जब भी मोर देन वाला क्वेश्चन आएगा, याद रखना बच्चों, मोर देन मतलब ज्यादा, तो अपन करेंगे बेटा ऊपर से नीचे माइनस। ये चीज है ध्यान रखने वाली कि जब भी लेस देन वाला तो करेंगे सर नीचे से ऊपर माइनस, और मोर देन वाला तो बेटा सर ऊपर से नीचे माइनस। ठीक है, एक बार बेसिक आइडिया लगा आपको। चलो सर स्टार्ट करते हैं। ये था लेस देन 10, तो ये हो गया बेटा 0 से 10, ये हो गया 10 से 20, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
सर अब क्या निकालनी है हमें, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सर लेस देन में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आपको। 5 - 0 5, 17 - 5 12, देख लो वही आ रहा है। 31 - 17 बच्चों 14, ये 10, ये 8। तो बेटा अपन ने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब सर ये हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अब इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, तो सॉल्व कर दो बच्चों। याद करो मीन का फॉर्मूला, अब मैं तो भूल गया सर, मैं आपको याद दिलाऊं तो मैं लिखता हूं a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एफ इंटू आई अपॉन एन इंटू आई, सिग्मा एफ डी डैश, है ना। तो अब a के लिए क्या निकालना पड़ेगा सर, पहले x निकालो। तो निकाला बच्चों, कितना आया सर, 5, 15, 25, 35, 45। तो बेटा d निकालो सर, x माइनस a, इसको a एज्यूम कर लो, ये कितना आया -20, -10, 0, 10, 20। बच्चों d डैश निकालो तो -2, -1, 0, 1, 2। अब ये नॉर्मल बन गया क्वेश्चन, मतलब पहले हमें लेस देन वाले को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा अब क्या निकालना है अपन को सर, एफ डी डैश। तो कर दो बेटा एफ, ये तो सी एफ है बेटा, एफ इंटू डी डैश। तो -10, -12, 0, 10, 16। बेटा कितना हुआ ये हो गया सर 4। तो ए कितना था बच्चों, 25 + 4 अपॉन, और ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, 49 × 10। तो ये आया 25 + 40 अपॉन 49, लगभग ये 0.8 करके आएगा, तो 25.82। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 25.82। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अपन ने क्या करा, पहले इसको नॉर्मली कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद इसको अपन ने पूरा सॉल्व कर दिया, मतलब वी शुड ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा और आप इसको उतार लो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन करेंगे वो लोग आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, दोनों अपन एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सर करते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आया हमें, अब सर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इससे तो हमने सीखा है सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा नाराज क्यों होते हो, एक और कर लेते हैं। चलो इस बार एक और लेते हैं। इस बार बच्चों दे रखा है मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। और चलो ये दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना बच्चों, 30, 28, 24, 18, 10। अब सर लेस देन में आपने सिखाया था नीचे से ऊपर माइनस करना, तो मोर देन में बच्चों क्या करना है अपन को सर, ऊपर से नीचे माइनस। तो बेटा क्या निकालेंगे पहले, फ्रीक्वेंसी। तो कितनी आई बेटा, 30 - 28। सर कंफ्यूज कितना हुआ, 2, 28 - 24, 4, दिस माइनस दिस, कितनी बच्चों 6, दिस माइनस दिस, कितनी 8, सॉरी हाँ, और ये कितनी होगी बेटा 10। और सर इसको बनाओ क्लास इंटरवल में, तो क्या बनेगा बेटा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब मोर देन 0। मतलब सर ये हो गया 0 से 2, मोर देन 2 मतलब सर 2 से 4। आपको क्वेश्चन अलग उतारना है, सॉल्यूशन अलग उतारना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसलिए मैं एक जगह कर रहा हूं सारी चीजें। ये हो गया 4 से 6, ये हो गया बच्चों 6 से 8, और ये हो गया बच्चों 8 to 10। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, ये आ गई क्लास इंटरवल और ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो उसमें कोई दिक्कत, बोले नो सर, तो बस आसान। अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। क्या था बेटा फॉर्मूला मीन का, सर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इससे ही कर लेते हैं सर, कर लो। क्या निकालेंगे, x, तो निकालो बेटा 0 और 2 का मिड पॉइंट 1, 3, 5, 7, 9, d निकाल लो सर, -4, -2, 0, 2, 4, एफ डी निकाल लो, -8, -8, 0, 16, 40, ये कितना आया बेटा 40। ए कितना था सर, 5 + 40 अपॉन एन, दैट इज 30, 1.3, 6.33। आंसर कितना आ गया मेरा सर, 5 + 1.33, दैट इज 6.33।
तो चाहे बेटा मोर देन वाला क्वेश्चन आए चाहे लेस देन वाला क्वेश्चन आए, हमें वो करना आता है। पहले करना क्या है, हमें उससे क्लास इंटरवल बनानी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा और उसको एज अ नॉर्मल क्वेश्चन हम ट्रीट कर देंगे। तो बेटा क्या किया अपन ने, लेस देन में तो सर हमने नीचे से ऊपर माइनस किया और मोर देन में सर हमने ऊपर से नीचे वाले को माइनस किया। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो आपको लेस देन वाला भी क्वेश्चन आ गया और मोर देन वाला भी क्वेश्चन आपको आ गया। चलो सर और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, बाकी फिर बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, कोई भी डाउट आए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। नेक्स्ट दे रखा है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। ये अपने क्लास इंटरवल दे रखी है, ये मुझे दे रखा है बेटा फ्रीक्वेंसी कितना 28642, 28642, ये मुझे दे रखी क्लास इंटरवल, ये दे रखा है बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी। अब मुझे करना क्या है बेटा, अब मुझे निकालना है। अब देखो बच्चों को पहले डाउट क्या आया कि सर इस बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट वन इज नॉट सेम। हर बार आपने देखा हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा होता है कि सर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ गया है। ध्यान रखना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। मीन में हमें कुछ भी ट्रीट नहीं करना, ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन। कंफ्यूज होना ही मत कि सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो नहीं है। इन मीन प्लीज डिडंट गेट कंफ्यूज, आप तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर दो। तो अपन करते हैं बेटा सॉल्व। तो मैंने लिखा मीन का फॉर्मूला सर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। तो बेटा पहले क्या निकालेंगे x, कितना है बेटा 20 प्लस 29 अपॉन 2 दैट इज सर 24.5। ये कितना है बेटा 30 प्लस 39 अपॉन 2 सर 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5। अब बच्चों क्या निकालेंगे d, वो होता है सर x माइनस a। ये ले लो a कितना है बच्चों -20 -10 सॉरी 0 10 और 20। अब क्या निकालेंगे सर d डैश, क्या होता है बेटा x माइनस a अपॉन सी दैट इज d अपॉन सी। तो ये कितना हुआ बेटा -2, 10 ले लो, -1 0 1 2, ठीक है। अब क्या निकालना है बेटा f d डैश, निकालो बच्चों f ये रहा d डैश ये रहा -4 -8 0 4 4। तो कितना आ गया बेटा ये -4। तो बेटा a कितना था सर 44.5 प्लस सिग्मा -4। फ्रीक्वेंसी n क्या होगा बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल 8 to 10 16 20 22 इंटू 10। तो लगभग कितना है बेटा मैं देख लेता हूं एक बार, 8 to 10 ये अपन फ्रीक्वेंसी का उतार दी शायद 108642 ये 10 था बेटा, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो ये था 10 to the -20, ये कितना आएगा बेटा -28, ये आएगा -20। अपन ने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत उतार दिया, तो ये आया बेटा -20 अपॉन 30 इंटू 10। यहाँ क्या 2 नहीं है, यहाँ पे 10 है, तो तुम भी समझते हो थोड़ी मिस्टेक होगी क्वेश्चन उतारने के अंदर, कोई बात नहीं। तो अब सॉल्व करते हैं बेटा। सर ये गया तो -20 अपॉन 3 तो 44.5 माइनस 6.67, 44.5 माइनस 6.67। तो अगर मैं माइनस करके निकालूँ तो आंसर आया बेटा 37.83। जो रुपीज़ है तो रुपीज़ लगा देना, जो भी इसका यूनिट है वो लगाना पड़ेगा आपको। तो देखो आपने देखा हो अपन ने लेस देन वाला करा, मोर देन वाला करा, अपन ने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप वाला करा। इन क्वेश्चंस में कुछ भी फर्क नहीं है। लेस देन को क्या करो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके अपन क्या निकालेंगे सर, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मोर देन वाला सॉल्व करा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप नॉर्मल क्वेश्चन ट्रीट करके सॉल्व करना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन एक टॉपिक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड
अरिथमेटिक मीन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। ये टॉपिक है, क्वेश्चन है अपना है बेटा, मीन मार्क्स obtained by 100 students are estimated to be 40, are estimated to be 40. Later on it was found that one value was read as 83 instead of 53. तो मैंने आपको बताया कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40. लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इनका एक फॉर्मूला होता है, देखना क्या फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, चलो यही लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है बेटा मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये तो अपन करते ही थे, वैसे ही करो। मैंने क्या लिखा, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इसमें क्या करो, जो सही है वो जोड़ दो। तो सही क्या है, करेक्ट वैल्यू, वो जोड़ दो, और जो गलत है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब करेक्ट वैल्यू को आप ऐड कर दो और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दो, तो अपने आप अपना आंसर निकल जाएगा। तो क्या बताया बच्चों मैंने फॉर्मूला कि सर मीन क्या, मीन तो बताइए आपको सर सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। उसमें क्या करो, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दो। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये सिग्मा एक्स है ये कैसे निकालते हैं, ये आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो साइड में लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर कि सिग्मा एक्स निकलेगा बच्चों अपना मीन इंटू एन। ये ध्यान रखना बस कि सर यहाँ पर सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, मीन इंटू एन। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि सर जब भी हमें करेक्ट मीन निकालना होगा, मतलब कोई वैल्यू हमें इनकरेक्ट दे रखी है, हमने वो ले ली है करेक्ट की जगह, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और आप क्या करो बच्चों, करेक्ट वैल्यू को तो ऐड कर दो और इनकरेक्ट को आप माइनस कर दो। और यहाँ पे जो सिग्मा एक्स है वो कैसे निकलेगा बेटा, एक्स बार इंटू एन। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर आ जाओ बताओ, मैंने कहा देखना सर क्या है मीन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सर पहले सिग्मा एक्स निकालो, तो मैंने कहा निकालते बच्चों एक्स बार इंटू इन। तो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, तो ये तो क्या हो गया बेटा मेरा एन, ये तो क्या है मेरा एन, और ये 40, ये क्या है मेरा मीन। तो मुझे मीन कितना ये बना है 40 और एन कितना है बेटा 100, तो ये कितना आ गया 4000। सर सिग्मा एक्स कितना हुआ मेरा 4000 प्लस करेक्ट वैल्यू ऐड कर दो और इनकरेक्ट माइनस कर दो। तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज मिसरीड एज, तो ये क्या है सर इनकरेक्ट वैल्यू इंस्टेड ऑफ 53। करेक्ट वैल्यू 53 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन कितना है सर 100, तो ये आया 4053 माइनस 83, तो ये आया 3970 अपॉन 100। तो बेटा मेरा करेक्टेड मीन कितना आ गया 39.70। तो मैंने बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। ये फॉर्मूला भी याद करना हार्ड नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। सर कैसे याद किया, मैंने कहा आराम से सोचो। मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसमें करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो और इनकरेक्ट को माइनस कर दो। और सर सिग्मा एक्स कैसे निकाला, मैंने कहा मीन इंटू एन, एक्स बार इंटू एन। सिंपली आप इसको सॉल्व कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका करेक्टेड मीन निकल जाएगा। तो अपन ने क्या करा बेटा, अरिथमेटिक मीन निकाला, दैट इज इनकरेक्ट वैल्यू। सर एक और क्वेश्चन कराओ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा। मैंने कहा ठीक है बच्चों इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। वो अरिथमेटिक मीन का नहीं है, वो अलग कंसेप्ट है, फिर भी अपन कर लेते हैं सर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अपन मिसिंग वैल्यू का है। सपोज मीन ऑफ अ
series of 5 items is 30. Four values are 10, 15, 30 and 35 respectively. Find fifth value. अब देखो इन्होंने बोला कि सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 30. मुझे 5 आइटम्स दे रखे हैं, उसकी मीन दे रखी है मुझे 30. 4 वैल्यूज है 10, 15, 30. हमें फिफ्थ वैल्यू निकालनी है. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. चलो लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन. देखना सर कितना आइटम है 5, तो 10, 15, 30, 35 और ये x ले लो. ये सर पता नहीं है, ये मुझे दे रखा है. चलो f ले लो, कुछ भी मान लो, x ले लो, ये निकालना है. और सर मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है सिग्मा x अपॉन n. तो यहाँ पे मुझे बेटा मीन गिवन है. मीन कितना गिवन है सर? 30. मुझे n पता है. n क्या है बेटा? 5 आइटम्स. और सिग्मा x क्या होता है इन सबका टोटल. तो करो बेटा 10 प्लस 25, 25, 55, 60, 70, 80, 90. दोबारा 65, 70, 80, 90 प्लस x. सर कितना हुआ? 90 प्लस x. पुट कर दो. यहाँ क्या आया बेटा? सिग्मा 90 प्लस x. ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई. यह है 150 इक्वल्स टू 90 प्लस x. ये माइनस सर मेरा x कितना आ गया? 60. तो मतलब सर जो मेरी फिफ्थ वैल्यू कितनी आई? फिफ्थ आइटम मेरा निकल कर आया सर कितना? 60. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था. तो बेटा आज अपन ने क्या क्या सीखा? सर एक तो सीखा लेस देन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्या करना बच्चों? पहले CF से F निकालना. कैसे निकालोगे? नीचे से ऊपर माइनस करके. सर फिर हमने सीखा मोर देन वाले. तो कैसे करेंगे बेटा? पहले वही CF से F निकाला. कैसे करेंगे बेटा? ऊपर से नीचे माइनस करके. तो लेस देन वाला करा सर, मोर देन वाला करा. फिर अपन ने करेक्टेड मीन सीखा. तो क्या था फॉर्मूला? सिग्मा x अपॉन n प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू. एक अपन ने एक सिंपल क्वेश्चन करा है जो डायरेक्ट आप कर सकते हो. एक मैंने बताया था 0 से 29, 29 से 39, मतलब अपर और लोअर सेम नहीं है. ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन. कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना. अब देखो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेनी अदर क्वेश्चंस. और हम कोशिश करेंगे चैप्टर को हम खत्म कर दें, जिसमें हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं. तो नेक्स्ट क्लास में मजा आने वाला है बच्चों. तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.